बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो बड़ी खबर दिल्ली से है। मेयर चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है कि मेयर के साथ साथ अब डिप्टी मेयर भी आम आदमी पार्टी का होगा। मेयर चुनाव आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर जिस तरीके से बहुमत साफ तौर पर रहा एमसीडी इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के पास, भारी हंगामे के बाद 2 बार ये बैठक हुई लेकिन चुनाव नहीं हो पाया और आम आदमी पार्टी के मोहम्मद इकबाल जो है वो डिप्टी मेयर बने हैं। मोहम्मद इकबाल को 147 वोट मिले हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने डिप्टी मेयर का भी चुनाव जीत लिया है और आम आदमी पार्टी ने इसे दिल्ली की जनता की जीत बताई है। सुजाता इस वक्त हमारे साथ है। सुजाता, जिस तरीके की बड़ी जीत हुई है आम आदमी पार्टी की, इसके बाद क्या रिएक्शंस? देखिए, खुशी का माहौल यहाँ पर है कार्यकर्ताओं में। हालांकि थोड़ी आज शांति यहाँ पर आपको नजर आएगी, लेकिन जिस बात की उम्मीद आम आदमी पार्टी कर रही थी, क्योंकि आंकड़े उसके पास कागज में थे और वही आज कन्वर्ट हुए हैं यहाँ पर। पहले मेयर के चुनाव में और दूसरी बार जब डिप्टी मेयर के लिए मतदान हुआ उसमें भी 147 वोटों से जीते हैं आले मोहम्मद इकबाल, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे। इस बीच ये भी बता दें आपको कि 2 जो वोट थे वो रिजेक्ट हो गए, यानी उसमें गड़बड़ी थी जब वोट डाला गया, और एक जो पार्षद थे वो वोट ही नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन हो गया था कि शायद वो बाहर चले गए थे तो वो वोट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। इसलिए 150 नहीं 147 वोट पड़े हैं मोहम्मद इकबाल को, जबकि कमल बागड़ी जो बीजेपी की प्रत्याशी थे उन्हें 116 ही, जो कि मेयर के लिए पड़े थे, उतने ही वोट पड़े। और अब बारी है स्टैंडिंग कमेटी की। स्टैंडिंग कमेटी के लिए भी मतदान होना है, लेकिन 6 जो सदस्य होंगे उन्हीं के लिए यहाँ पर वोटिंग होगी। बाकी जो 12 सदस्य होते हैं वार्ड से चुने जाते हैं और इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जितने भी बिल्स होते हैं उन पर जो चर्चा होती है उसमें एक अहम भूमिका होती है उन्हें पास कराने में। तो स्टैंडिंग कमेटी को लेकर भी देखना होगा कि उसके नतीजे क्या इससे अलग होते हैं, क्योंकि कम से कम यहाँ जो 6 सदस्यों का जो चुनाव होना है वो शायद नतीजे बहुत अलग नहीं होंगे, लेकिन जो बाहर से अलग अलग वार्डों से जब 12 चुनाव होंगे तो शायद उसमें कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन यहाँ अभी देखिए थोड़ा इंतजार हो रहा है, क्योंकि कुछ यहाँ पिछले 3 बार बड़ी तादाद में लोग आ जाते थे, जो समर्थक थे वो आ जाते थे, और जो हालात हम पहले देखे, इस बार उस तरह के हालात ना हो इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों को अलाउड ही नहीं किया गया था। यहाँ पे कुछ ही लोग थे जो समर्थक थे, उन्होंने यहाँ पर हल्की फुल्की खुशी मनाई और वो यहाँ से चले गए हैं। और अब स्टैंडिंग कमेटी का जो मतदान है वो भी होगा, उसके नतीजे क्या होंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर एमसीडी का कामकाज आज के बाद से शुरू हो जाएगा और देखना होगा कि किस तरह से एक विपक्षी के तौर पर बीजेपी भूमिका निभाती है, क्योंकि हमने भी तमाम नेताओं से बात की, हंसराज हंस से बात की, मनोज तिवारी जी से बात की, उनका भी ये कहना है कि हम तालमेल। बिल्कुल सुजाता, आप जिस तरीके से लगातार बता रही हैं ये बड़ी खबर है। फिलहाल बहुत शुक्रिया।